वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस आज आपको आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स के बारे में डिटेल में जानकारी देगा। आप नीट यूजी 2024 के फॉर्म्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को होना है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कर्नाटक के सीईटी फॉर्म के बारे में बताया था। सीईटी फॉर्म की लास्ट डेट 10 फेब थी और पहले यह फॉर्म केवल उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल था जो कर्नाटक के डोमिसाइल थे, मगर अब कर्नाटक स्टेट के आउटसाइड स्टूडेंट्स को भी यह फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। इसी श्रृंखला में आज आपको आईपी यूनिवर्सिटी यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यह फॉर्म 1 फरवरी 2024 को निकले हैं और इसकी लास्ट डेट भरने की है 31 मार्च 2024। यानी यह फॉर्म कौन भर सकता है? यह फॉर्म दिल्ली डोमिसाइल के वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने 11th और 12th स्टैंडर्ड दिल्ली एनसीटी से किया है। इसके सिवा यह फॉर्म भरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जिसके पास दिल्ली डोमिसाइल नहीं है वो आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म न भरे। अब बात करूंगा ब्रोशर की। यह ब्रोशर 155 पेज का है। मैंने सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन पीपीटी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, सो पे अटेंशन ऑन दिस। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह वेबसाइट ipu.ac.in और ipu.admissions.nic.in दो वेबसाइट है। फॉर्म दोनों पर अवेलेबल है। ब्रोशर ipu.ac.in पर अवेलेबल है। अब बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस की। रजिस्ट्रेशन फीस जैसा आप देख सकते हैं 1500 रुपए है। यह स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2024 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2024। इसमें यूनिवर्सिटी कह रही है, मैंने यह हाईलाइट किया हुआ है, द यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाई द एग्जैक्ट फाइनल शेड्यूल फॉर द GGSIPU CET 2024 and also for the commencement of enrollment process, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। दो स्टेप है, पहला है ब्रोशर, दूसरा है काउंसलिंग पार्ट। रजिस्ट्रेशन पार्ट 1500 रुपए का है, काउंसलिंग के लिए अलग से करना पड़ेगा। पिछली साल कई स्टूडेंट्स के हमारे पास फोन आए थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था पर काउंसलिंग के लिए दोबारा से उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। अब देखिए, ये जो नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एडमिशन इन मेडिकल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं। हम इस ब्रोशर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ एमबीबीएस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी थ्रू नीट यूजी 2024 5.5 साल का कोर्स है और इसका जो सीईटी कोड है वो 103 है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बात जो हाईलाइट करी हुई है, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अपीयर इन द एप्रोप्रिएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट का एग्जाम देना है। मैंने यहां पर भी मेंशन करा है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीट यूजी 2024 का एग्जाम देना है। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसका वही 103 नंबर मैंने जो आपको सीईटी कोड बताया है। बाकी अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Candidate must have passed 12th class examination in the subject of physics, chemistry, biology, biotechnology and English. Minimum 50% marks together in physics and chemistry, biology, chemistry, English 40% for SC, ST. ये जनरल के लिए हो गया 50% और ये SC, ST, OBC यानी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया 40% मार्क्स। आगे बात करता हूं। The admissions would be based on the merit rank in the NEET. एडमिशन आपको नीट की रैंकिंग के हिसाब से ही मिलेगा। आगे देखिए, डिटेल्ड एमबीबीएस सीईटी कोड 103 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन, ओवरसीज इंडियन, नेपाल सिटीजन, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। एनआरआई एलिजिबल नहीं है। आगे देखिए, इस यूनिवर्सिटी की 5 मेडिकल कॉलेज आते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के तहत 5 मेडिकल कॉलेज आते हैं। पहला मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैंने आपको ये पूरी डिटेल्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में अपनी दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के लिए डिटेल में दे रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल्ली स्टेट काउंसलिंग का मेरा वीडियो देख सकते हैं।
पूरा डिटेल में दिया हुआ है यहां पर। जैसा मैंने आपको बताया, मैं रेलेवेंट पोर्शन की बात कर रहा हूं। किस रेलेवेंस में? ओनली रिगार्डिंग द आईपी यूनिवर्सिटी फॉर्म। रिवाइज करने के लिए मैं आपको इन पांचों मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की। इस कॉलेज में 170 सीट्स हैं और ये 170 सीट्स पूरी एमसीसी द्वारा भरी जाती हैं। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की। इसमें आपकी टोटल 100 सीट्स है और इसकी भी पूरी 100 सीट्स एमसीसी द्वारा भरी जाती हैं। आप देखिए, द कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ सीकिंग एडमिशन एट अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल एमबीबीएस कोर्स फॉर बोथ AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा हैव टू रजिस्टर ऑन एमसीसी वेबसाइट। ओके, बात करूंगा एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल की। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलेज है इसमें 85% सीट्स है, वो आपकी जो 85% सीट्स है वो आपकी है आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा और बाकी की 15% सीट्स है वो है आपकी ऑल इंडिया कोटा की। अब इस सीट्स की आप डिटेल पढ़िए। ये सीट्स पर एडमिशन कौन ले सकता है वो एलिजिबिलिटी बता रहा। फॉर द सीट्स ऑफ दिल्ली कैटेगरी कोटा यानी वो 85% सीट्स की बात हो रही है। कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड 10+2 यानी 11th and 12th स्टैंडर्ड क्लासेस इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इन दिल्ली। यानी इसको एक थंबनेल में और समझते हैं, जिस भी कॉलेज का पिन कोड यदि दिल्ली का है और उसमें अगर स्टूडेंट ने अपना 11th और 12th स्टैंडर्ड किया है तो वो दिल्ली डोमिसाइल माना जाएगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली ओनली शैल बी एलिजिबल फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम इन नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हिंदू राव हॉस्पिटल। आगे चलता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स जो कैटेगरी वाइज भरते हैं यानी SC ST कैटेगरी के लिए जो भरते हैं वो कहते हैं कि हमने 11th और 12th स्टैंडर्ड दिल्ली से किया है, क्या हम एलिजिबल हैं? हां, वो एलिजिबल हैं तभी जब उनके पास दिल्ली स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। यूपी का कोई विद्यार्थी है, यूपी का कोई स्टूडेंट है, वो 11th और 12th स्टैंडर्ड दिल्ली से करता है, डन। बट उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट यूपी स्टेट का है तो वो एलिजिबल नहीं है आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए। मगर यदि उसके पास दिल्ली का ही कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल है। इसको पढ़िए। कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर द सीट रिजर्व फॉर दिल्ली SC ST OBC कैटेगरी देन ही हैज टू ब्रिंग SC ST OBC सर्टिफिकेट issued by the government of NCT of Delhi. I hope my point is clear to you. आगे चलते हैं। PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 5% सीट्स है इसके अंदर और इन सीट्स की अगर हम बात करें, अगर ये नहीं भरती हैं, these seats remain unfilled due to non-availability of eligibility candidates, then तब उस स्थिति में the same shall be treated as unreserved of the particular category, यानी वो वहां शिफ्ट हो जाएगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी की, उसमें भी यही है, 5% सीट्स है। अगर वो रिमेन अनफिल्ड होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स देन द सेम शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी। आर्मी कॉलेज की बात करते हैं, ACMS की। यहां पर 100 सीट्स है, 100 की 100 सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा भरी जाती हैं, पर यहां पर डोमिसाइल की अनिवार्यता नहीं है। आर्मी वार्ड होना जरूरी है, आप किसी आर्मी पर्सनल के पुत्र पुत्री होना जरूरी है, मगर किसी भी स्टेट के। पूरी बात समझते हैं। द एडमिशन टू द ACMS इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल यानी जो काम कर रहा हो, एक्स आर्मी यानी जो छोड़ चुका हो आर्मी, एंड वार विडोज ऑफ द आर्मी। डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो आर्मी, एक्स आर्मी, आर्मी कौन माना जाएगा? चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन विद मिनिमम 10 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, या चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन
फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, और ये पूरी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। या चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज और बीन रिलीज्ड आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। एडॉप्टेड बच्चे भी, यानी अगर अडॉप्टेड बच्चे हैं, किसी आर्मी पर्सनल ने बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। कंडीशन है अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ द आर्मी पर्सनल इफ अडॉप्टेड एटलीस्ट 5 years, पिछली साल अडॉप्ट किया है, नहीं एलिजिबल, कम से कम 5 साल होने चाहिए, तब अडॉप्शन वाला ये क्लॉज एप्लीकेबल है। स्टेप चिल्ड्रन भी एलिजिबल है प्रोवाइड दे आर बोर्न फ्रॉम अ वेडिंग वेयर एटलीस्ट वन पेरेंट, मदर या फादर, बिलोंग टू द आर्मी एंड इज अदरवाइज एलिजिबल। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशल केसेस के अंदर। इसमें बहुत सारी डिटेल है, पीपीटी पे मैंने आपको शो कर रखी है, यू कैन गो थ्रू इट। क्वेश्चंस अगर है कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए, हमारे सपोर्ट नंबर्स पर भेजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि ये दिल्ली की जो आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, इसमें सेंट्रल पूल भी है। मेरी एक वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पर आपको सेंट्रल पूल की मेरी डिटेल्ड पूरी एनालिसिस मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। हां, ये कंफ्यूजिंग है और इसीलिए हम हैं। अगर ये कंफ्यूजिंग न होता, अगर ये कंफ्यूजिंग न हो तो फिर आपको हमारी गाइडेंस की, हमारी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्विसेज की बात आती है तो आपको एक बात बताता हूं कि हमारी पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। हम सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, मगर फिर भी आपको अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहिए तो यू कैन कॉल अस ऑन आवर सपोर्ट नंबर्स। और हमारी पेड सर्विसेज बहुत नॉमिनल अमाउंट पे, एक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है, मात्र 9999 पर, एंड वील इंश्योर दैट यू गेस द बेस्ट मेडिकल कॉलेज और आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश सेवा और समाज सेवा कर पाए। टॉपिक पे वापस आता हूं, बात करता हूं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन ACMS। ACMS में अगर ये है तो फाइनल एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन विल बी डिसाइडेड बाय द ACMS यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड ऑल्सो लेटर ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द यूनिवर्सिटी। यानी आर्मी अपने आप अपने पास आखिरी अधिकार रख रही है इसके तहत। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं उसकी बात हो रही है। एक चीज जो जरूर से आप ध्यान से पढ़ें कि कौन एलिजिबल नहीं है, कौन एलिजिबल नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स वाले एलिजिबल नहीं है। नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक CRPF, BSF, ITBP, CISF, इन लोगों के बच्चे एलिजिबल नहीं है। यानी Assam Rifles, GREF and DSC are not eligible for the admission in ACMS against the seats reserved for wards, widows of the army personnel. Right? आगे मूव करते हैं। आगे बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की। इसमें 125 सीट्स है, 85% सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी भरता है, बाकी की 15% सीट्स MCC की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। अब इसमें भी वही वाली बात है कि दिल्ली डोमिसाइल कौन माना जाएगा, वो माना जाएगा जिसने 11th और 12th स्टैंडर्ड दिल्ली से की है। वही बात मैंने यहां पर ग्रीन कलर में हाईलाइट करी है, प्लीज गो थ्रू इट। बात करते हैं आगे। ये जो नो सर्टिफिकेट अदर देन दिस शैल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग द PHPWD सीट, इसमें आपको ये 5% सीट्स है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि रिमेन्स अगर अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया है तो फिर द सेम शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी में भी इसमें वही 5% की बात है कि अगर रिमेन अनफिल्ड होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी, देन द सेम शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी। मैंने ये पूरी बात डिटेल में इस ब्रोशर के माध्यम से आपको समझाई है। बहुत सारी चीजें जो पीपीटी में दी हुई हैं, मैंने बहुत सारी चीज आपको समझाई हैं, पर फिर भी बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो आपको खुद इस पीपीटी पे देखनी होगी, समझनी होगी। हम हमेशा से आपके साथ हैं। आपको जो भी कमेंट हो, आपका जो भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। मैं पहले ही आपको बताता हूं। फिर भी मैं इस पूरी चीज को एक डिफरेंट एंगल से आप सभी के आगे समराइज करता हूं। पीपीटी पे मैंने एक एक्सेल, एक फ्लोचार्ट रूप में इस पूरी चीज को समराइज किया है। सो जस्ट पे अटेंशन टू इट ऑल्सो। ये आईपी यूनिवर्सिटी से संबंधित मेरा तीसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने बनाया था आपको दिल्ली स्टेट काउंसलिंग का,
पूरी बातें बड़ी विस्तार से बताई थी। YouTube चैनल पर वो है, आप उसको देखें। जिन्होंने देख लिए वो समझ पा रहे होंगे कि कितनी डिटेल्स में मैंने ये बात बताई थी, और उनको मेरा ये वीडियो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। सेंट्रल पूल पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सेंट्रल पूल को भी आप इससे समझ सकते हैं क्योंकि वो भी दिल्ली एनसीटी से कनेक्टेड है। आज इस वीडियो में मैं इस तीनों चीज को इसीलिए समराइज कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा एक एंगल, पूरा एक व्यू दिख पाए, समझ पाए। जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप समझिए। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, राइट। अब इनमें 5 कॉलेज आते हैं। जो 5 कॉलेज आते हैं उसमें सबसे पहले वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इसकी 170 सीट्स हैं। ऑल आर टू बी अलॉटेड बाय एमसीसी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 100 सीट्स हैं एंड ऑल आर टू बी अलॉटेड बाय एमसीसी। बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, इसमें 125 सीट्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो 19 सीट्स हैं ये अलॉटेड होती हैं बाय एमसीसी। बाकी की 106 सीट्स अलॉट होती हैं आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा। अगेन एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की जो 60 सीट्स हैं उसमें 9 सीट्स अंडर एमसीसी आती है, यानी अलॉटमेंट एमसीसी से होगा, और बाकी की 51 सीट्स का अलॉटमेंट होगा आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। आर्मी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, पर 100 की 100 सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉट होंगी। अब आप एक बात और समझिए कि दिल्ली स्टेट काउंसलिंग अंदर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, जो आईपी यूनिवर्सिटी है, वो भी कैसे अलॉट करती है सीट्स। 2 तरीके से होती है, एक जिस पर दिल्ली डोमिसाइल लगेगा और एक जिस पर डोमिसाइल की अनिवार्यता नहीं है। मैंने उसको भी समराइज करके समझाया है कैसे। जो टोटल 257 सीट्स है आईपी यूनिवर्सिटी की, यानी 106 सीट्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर एंड 51 सीट्स ऑफ एनडीएमसी, ये डोमिसाइल, इस पर दिल्ली स्टेट डोमिसाइल लगेगा। फिर रिपीट करता हूं, दिल्ली स्टेट डोमिसाइल कौन? वो स्टूडेंट जिसने 11th और 12th स्टैंडर्ड कहां से किया है? जिसने 11th और 12th स्टैंडर्ड आपका किया है दिल्ली के किसी भी कॉलेज से। और ये टोटल सीट्स हैं 157। बात करता हूं उन सीट्स की जिस पर डोमिसाइल की अनिवार्यता नहीं है। वो सीट्स है 100 सीट्स, और ये आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की हैं, जिस पर चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल, एक्स आर्मी पर्सनल एंड वार विडोज ऑफ द आर्मी एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी की मेरी तीनों वीडियोस को, सेंट्रल पूल के रहस्य, ये आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म वाली वीडियो और मेरी दिल्ली स्टेट काउंसलिंग की वीडियो को, तीनों को देखें, समझें, और अपने सारे आंसर्स, अपने सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी कहीं आपको लगता है कि आपको हमसे पूछने की जरूरत है, आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स। दिल्ली स्टेट काउंसलिंग की जो सारी सीट मैट्रिक्स है, सारी काउंसलिंग है, वो थोड़ी पेचीदा तो है। हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड।